दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से डार्क वेब और डीप वेब के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। और ये डिस्कशन स्टार्ट होती है कराची के ईसा नगर एरिया में होने वाले एक वाकया के बाद, जिसमें 5 साल की एक बच्ची जो कि घर से चीज लेने निकलती है, उसे किडनैप कर लिया जाता है और बाद में उसकी जली हुई लाश मिलती है। लोग इस वाकये को लिंक कर रहे हैं डार्क और डीप वेब के साथ। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग डार्क वेब और डीप वेब के बारे में नहीं जानते कि असल में ये है क्या, और यहाँ किस किस्म के लोग पाए जाते हैं और किस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, और सबसे बढ़कर वो डार्क और डीप वेब से कैसे बच सकते हैं। इवन के मामला तो यहाँ तक भी हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी, आप अगर उनसे बात करते हैं डार्क वेब के बारे में, तो उनका यही जवाब होता है कि डार्क या डीप वेब ऐसी कोई जगह नहीं और सिर्फ बातें बनाई जाती हैं या तमाम चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। आपको वो जो लॉजिक देते नजर आते हैं, वो लॉजिक उनका ये होता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी ना तो डार्क वेब देखी है और ना ही डीप वेब देखी है। और वो ठीक कह रहे होते हैं। असल में डार्क और डीप वेब का जो पर्पस है वो है ही यही कि आम जो यूजर है, आम जो बंदा है जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, वो डार्क और डीप वेब तक एक्सेस ना कर सके, क्योंकि यहाँ जो कुछ एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो बहुत ज्यादा इलीगल होती हैं। इसलिए हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये उस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो सीरीज में हम आपको तमाम वो नॉलेज देंगे जो आपको समझने में मदद करेगा, जानने में मदद करेगा डार्क और डीप वेब को। तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा और खासकर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि डार्क और डीप वेब है क्या, और सबसे बढ़कर आप डार्क वेब से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह आप डार्क वेब को कह सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लें कि हम और आप इस वक्त जो वेब देख रहे हैं, जो इंटरनेट देख रहे हैं, वो सरफेस वेब है। सर्विस वेब में गूगल भी है, फेसबुक भी है और बहुत सारी ऐसी साइट जिसको आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, वो तमाम सर्फेस वेब में है। जबकि वेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही गूगल या कोई दूसरा सर्च इंजन उसको इंडेक्स कर पाता है। उसको कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब कितनी बड़ी है आप उसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जो टोटल वेब है उसका सिर्फ 25% सरफेस वेब है, यानी जिसको हम देख सकते हैं, जबकि 75% जो हिस्सा है वो हमसे छुपा हुआ है और वही डार्क वेब कहलाता है। और डार्क वेब का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे हम डीप वेब कहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जिसे टोर कहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं। अब हमें और आपको यहां तक तो पता है कि डार्क वेब जैसी कोई जगह है, लेकिन डार्क वेब पे हो क्या रहा होता है। देखिए, डार्क वेब पे वही तमाम चीजें हो रही होती हैं जो आपकी सरफेस वेब में हो रही होती हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि सरफेस वेब पे जो चीजें हो रही होती हैं वो लीगल होती हैं, लेकिन जो डार्क वेब पे जितनी भी चीजें हो रही होती हैं वो इलीगल होती हैं। जैसे कि डार्क वेब पे आपको पोर्नोग्राफी भी मिल जाएगी, लेकिन वो इलीगल पोर्नोग्राफी होगी। इसी तरह डार्क वेब पे चीजें खरीदी और बेची भी जा रही होती हैं, लेकिन वो इस किस्म की चीजें होती हैं जो बिल्कुल इलीगल होती हैं और जिनको अगर आप नॉर्मल वेब पर यानी सरफेस वेब में या वैसे भी रियल जिंदगी में खरीदते और बेचते हो तो आपको गवर्नमेंट फौरन पकड़ लेती है। इसी तरह डार्क वेब पर डिस्कशन फोरम्स भी होते हैं, इवन के सोशल नेटवर्क्स भी होते हैं जो सिर्फ डार्क वेब पे जाके ही एक्सेस किए जा सकते हैं। इन सोशल नेटवर्क्स पर या इन डिस्कशन फोरम्स पर लोग डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, लेकिन फिर वही कि ये इस किस्म की बातें होती हैं, इस किस्म की डिस्कशन होती है जो आप नॉर्मल सोसाइटी में या नॉर्मल लोग नहीं करते, यानी साइको लोग होते हैं और वो अपने ख्यालात शेयर कर रहे होते हैं या ऐसी बातें शेयर कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों पर वर्कआउट कर रहे होते हैं जो बिल्कुल जो नॉर्मल सोसाइटी होती है या जिसको आप कह लो कि लीगल हद से बाहर होती हैं। इसीलिए वो डार्क वेब का सहारा लेते हैं अपने ख्यालात को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। यानी डार्क वेब पे वो तमाम चीजें हो रही होती हैं जो इलीगल होती हैं और आप खुले आप उन चीजों को नहीं कर सकते। लेकिन डार्क वेब की जो दो चीजें हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है और जिसकी वजह से डार्क वेब सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहा है, उनमें से एक है पोर्नोग्राफी, जो कि इलीगल पोर्नोग्राफी है, और दूसरी चीज है इलीगल चीजों का बाय एंड सेल। डार्क वेब पे आपको इलीगल पोर्नोग्राफी मिलती है। इलीगल पोर्नोग्राफी ऐसी पोर्नोग्राफी को कहते हैं जो लीगल नहीं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल है जिनमें आप पोर्नोग्राफी मूवीज को नहीं शूट कर सकते, इलीगल है।
लेकिन अमेरिका हो गया या यूरोपियन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पोर्नोग्राफी मूवीज को शूट करना लीगल है, लेकिन कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आप किसी से जबरदस्ती कोई पोर्नोग्राफी मूवी नहीं करवा सकते। इसी तरह जो आपके मॉडल्स होंगे वो 18 साल से ज्यादा उनकी एज होनी चाहिए, 18 साल से कम आप मॉडल्स को कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको डार्क वेब पे पोर्नोग्राफी मूवीज देखने को मिलती हैं वो बिल्कुल इलीगल होती हैं। उनमें आपको बच्चों की पोर्नोग्राफी मूवीज देखने को मिल जाएंगी, और इवन के ऐसी पोर्नोग्राफी मूवीज देखने को मिलती हैं जहां लाइव बिडिंग हो रही होती है। बिड किया जा रहा होता है मुख्तलिफ साइको लोगों की जानिब से कि अगर आप इसकी आंख निकालोगे तो मैं इतने डॉलर दूंगा, अगर इसकी गर्दन उड़ा दोगे तो मैं इतने डॉलर दूंगा, इसकी जबान काटोगे इतने डॉलर मिलेंगे। और बीट इवन हो रही होती है आखिर में कि इसको अगर आप इस तरह मारोगे तो इतने डॉलर पे करूंगा, और अगर आप इसको जलाओगे या काटोगे। और वो जिंदा इंसान के साथ सब कुछ किया जा रहा होता है, और ये ज़्यादातर बच्चे होते हैं। इसीलिए बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिलते हैं, जिसमें पाकिस्तान में ज़ैनब केस था और बहुत सारे ऐसे केस थे जिनको लिंक किया जाता है डार्क वेब के साथ। यानी बच्चों को बेचारों को किडनैप कर लिया जाता है और बाद में इनको टॉर्चर किया जाता है, इनकी मूवीज बनाई जाती हैं और ये मूवीज लाइव दिखाई जा रही होती हैं डार्क वेब पे। डार्क वेब में एक जगह होती है जिसको रेड रूम कहते हैं। रेड रूम में ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, इंसानों को टॉर्चर किया जा रहा होता है, उनके चेहरे मस्क किए जा रहे होते हैं, आंखें निकाली जा रही होती हैं, इवन के ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जिंदा इंसानों को जलाया जा रहा होता है, और जो पैसे दे रहे होते हैं ये तमाम चीज़ों के, वो इससे मज़ा लेते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है वो साइको लोग होते हैं। हम और आप जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये चीज़ें देख के यकीन मानने, जिस चीज़ें देख के आपके आंखों में शायद आंसू आ जाएंगे, उन चीज़ों को करवाने के लिए पैसे दिए जा रहे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि साइको लोगों की दुनिया। रेड रूम के बारे में मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत एक जिसको आप कह सकते हैं एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और आप पूरी एक वीडियो ही उसके बारे में बनेगी, क्योंकि मैं पूरी तरह बता नहीं पाऊंगा इसी वीडियो में कि रेड रूम होता क्या है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डार्क वेब और डीप वेब के बारे में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। इसके अलावा डार्क वेब पे इलीगल बाय एंड सेलिंग हो रही होती है। डार्क वेब पर आप हर इलीगल चीज को खरीद सकते हो, आप इलीगल वेपन खरीद सकते हो। ऐसा वेपन भी खरीदा जा सकता है जिसकी एक सिविलियन बंदे को कभी जरूरत पड़े इसका सोचा भी नहीं जा सकता, जैसे कि टैंक वगैरह भी मिल रहे होते हैं। इसके अलावा इलीगल ड्रग्स मिल रहे होते हैं जो कि बेहद खतरनाक होते हैं। इसके अलावा हर वो इलीगल चीज आप खरीद सकते हो या इलीगल सर्विस अवेल कर सकते हो, जैसे कि किसी को आपने किडनैप करवाना है या किसी का मर्डर करवाना है। ये तमाम चीजें डार्क वेब पे होती हैं। यानी डार्क वेब एक बहुत बुरी जगह है। इसके अलावा डार्क वेब पे आपको इल्यूमिनाटी भी मिल जाते हैं। डार्क वेब पर आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिल जाएंगी जो आपको कहती नजर आएंगी कि अगर आपने इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लेनी है तो हमें इतने डॉलर सेंड करें। वैसे ज्यादातर जो ऐसी सर्विसेज हैं वो फेक ही होती हैं, और लेकिन जो सुनने को आया है कि जो इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जाहिर बात है वो एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी भी डार्क वेब के थ्रू ही ऑपरेट करती है। लेकिन आपको बहुत सारी फेक सर्विसेज भी मिलती हैं, इसलिए कभी भी किसी को पैसा मत सेंड कीजिएगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डार्क वेब पे जाना इलीगल है, इसलिए जितनी भी मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसके अलावा मैं आपको इल्यूमिनाटी पे भी एक वीडियो बना के दूंगा कि इल्यूमिनाटी के बारे में क्या कहा जाता है। एलियंस भी आपको मिल जाते हैं डार्क वेब पे। डार्क वेब पे आपको भूत भी मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यानी ये एक पूरी दुनिया है, छुपी हुई दुनिया है जो आम लोगों से छुपाई गई है ताकि आसानी से इलीगल काम किए जा सकें। और ऐसे तमाम लोग जो मुख्तलिफ वीडियोस देखकर डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं उनके लिए बताता चलूँ कि डार्क वेब कोई अच्छी जगह नहीं, बहुत खतरनाक है। सबसे पहली चीज़ तो इलीगल है कि आप डार्क वेब को एक्सेस ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करते भी हो तो डार्क वेब में बहुत खतरनाक हैकर बैठे हैं जो आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जावास्क्रिप्ट एक कोड सेंड कर दिया जाता है जो कि ज़ाहिर बात है क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, आपके पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है, और आपका पूरा सिस्टम कंट्रोल में होता है एक ख़तरनाक हैकर के जो आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए कभी भी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहली चीज़ इलीगल, दूसरी चीज़ कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं हूं आदिल हसन, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। और डार्क वेब को सबसे जो इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डार्क वेब चलाता कौन है, डार्क वेब को फंडिंग किसने की और अभी तक कर रहा है।
ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बाद में जो घंटी का आइकॉन आता है उसको भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।